तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं फिर आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हूं। तो अभी तक पिछले वाला जो भी क्लास को मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर लिया है। ठीक है भाई, मैंने आपको ये बताया कि इंग्लिश है क्या और इंग्लिश किससे बना हुआ है। मैंने बताया था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है और जो भी लैंग्वेज होते हैं उनमें उनके लेटर जरूर होते हैं। तो यानी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है तो इनमें भी क्या होंगे, लेटर होंगे। और हमारा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज कितने प्रकार के लेटर से मिलकर बना है, तो मैंने बताया था 26 लेटरों से मिलकर बना है। इसमें से 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। केवल इतने लेटर से काम नहीं चलता बल्कि 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से 20 जो साउंड्स होते हैं वो वॉवेल लेटर प्रोड्यूस करते हैं और जो 24 साउंड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। फिर मैंने कहा था और बड़े लेवल पर देखेंगे तो ये वर्ड से मिलकर बना है। कितने प्रकार के वर्ड से मिलकर बना है? 8 प्रकार के वर्ड से मिलकर बना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। और इन सब 8 प्रकार के शब्दों को हमने अच्छे से पिछले वाले क्लास में जाना है। फिर इससे भी बड़े पैमाने पे हम बात करेंगे तो हम सेंटेंस के आधार पे देखेंगे और सेंटेंस के आधार पे मैंने इन्हें 2 टाइप में बांटा था, एक मीनिंग के आधार पे और एक स्ट्रक्चर के आधार पे। मीनिंग के आधार पे मैंने बताया था 5 प्रकार होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। मीनिंग के आधार पे कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और हमारा कंपाउंड। ठीक है, यहां तक की जो बातें थी वो हमारा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्लास था। अब रियल में क्लास यहां से चालू होगा। तो देखिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग यहां से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैंने कहा था जिस ऑर्डर में मैं चीजों को समझाऊंगा उसी ऑर्डर में देखते हुए आपको चलना है। मैं यहां पर कुछ प्रोनाउन के बारे में बातचीत करूंगा सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो वाक्य की शुरुआत में दिखाई पड़ते हैं और एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो यानी सबसे पहले हम कुछ प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जरा, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है भाई, ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो वाक्य को पढ़ने से पहले हम इस शुरुआती जो हमारा वर्ड होगा प्रोनाउन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इससे पहले मैं कुछ वर्ड हैं उनके बारे में बातचीत कर लूं, फिर हम प्रोनाउन के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, एक वर्ड है हमारा ग्रामर। ठीक है भाई, और जिसकी स्पेलिंग होती है GRAMMAR। मुझे पता है बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि यहां AR नहीं बल्कि ER होता है, लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है तो आप उसे वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि कभी भी ग्रामर की स्पेलिंग में ER नहीं होता बल्कि क्या होता है? AR। तो यहां पर हमारा सही होगा क्या? AR। ठीक है भाई, इसके बाद मैं एक वर्ड और लिखूंगा, मेल।
मेल क्या होता है? मेल का मतलब होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? पुरुष जाति का। किस जाति का? पुरुष जाति का। और एक वर्ड और भी हमारे पास है, FEMALE, फीमेल। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। यानी इसका मतलब होता है फीमेल जाति का, यानी स्त्री जाति का। जैसे अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो जैसे हमारा एक वर्ड है बॉय, ये बॉय वर्ड क्या है? मेल है। और ये गर्ल वर्ड हमारा क्या है? फीमेल है। फिर मैंने एक वर्ड और भी लिखा, मैन। ये मैन वर्ड क्या है? मेल है। और वोमेन वर्ड क्या है? फीमेल है। एक वर्ड और भी लिखा मैंने, हॉर्स, घोड़ा, मेल है। और मेयर, घोड़ी, फीमेल है। तो मैं आशा करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे कि मेल क्या होता है और फीमेल क्या होता है। बिल्कुल। अब मैं कुछ और भी वर्ड के बारे में लिखूंगा। जैसे एक वर्ड है हमारा सिंगुलर, और एक वर्ड और भी है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन का मतलब होता है दुनिया की ऐसी चीज जो एक हो, यानी कि ऐसी चीज जिनके हम केवल एक होने का बोध बताते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। और अगर एक से अधिक चीजें हैं, उनको हमें बोलना है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। यानी इसका मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा चीजें। यानी कि अगर कहीं पर कोई एक व्यक्ति है तो यानी हम कहेंगे सिंगुलर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं, दो हों, या फिर दो से ज्यादा हों, तो हम कहेंगे प्लूरल हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो चुका होगा कि ग्रामर का स्पेलिंग कैसा होता है, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, और सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। इस जो ये जो वर्ड हैं, इनको सबसे पहले देख के चलना है। तो अब हम, अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसके बाद फिर मैं अगले प्रोनाउन के बारे में बातचीत करूंगा। चलिए अगला देखिए। एक वर्ड है ही। ही मतलब क्या होता है? वह। आप लोग पहले से जानते हैं। इस क्लास में थोड़ा सा एक ऑर्डर में आप जानेंगे। और एक वर्ड और भी होता है सी। इसका भी मतलब होता है वह। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो अभी मैंने बताया मेल के लिए होता है। और सी का प्रयोग किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। मेल का मतलब पुरुष जाति के लिए और फीमेल का मतलब स्त्री जाति के लिए। ठीक है भाई। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या? कि भाई ही का प्रयोग या सी का प्रयोग आप केवल एक मेल या एक फीमेल के लिए ही करेंगे। अगर ज्यादा मेल या ज्यादा फीमेल हैं तो ही और सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी ही और सी दोनों क्या हैं? सिंगुलर हैं। ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ है जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी कौन सी वाली आएगी? सिंगुलर वाली आएगी। बिल्कुल भाई। अगर ये सिंगुलर हैं
तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर वाला ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं दो एग्जाम्पल करा दूं। मैंने कहा वह एक मेहनती आदमी है, और यहीं पर एक मैं और भी लिख दूं, वह एक धार्मिक महिला है। हाँ, अब देखेंगे हमारे सामने दो प्रकार के वाक्य हैं। अब यहां पर भी वह है, यहां पर भी वह है। अब मैं देखूंगा ये जो वह है ये किसी मेल के बारे में बात हो रहा है या फीमेल के बारे में। तो यहां पर आदमी है यानी मेल के बारे में बात हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, ही लिखेंगे। एक वचन है तो सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी तो इज आएगा, और ए का क्या होगा, एक, और मेहनती का लेबोरियस, और आदमी का होता है मैन। हो गया भाई, यानी मैंने बनाया ही इज अ लेबोरियस मैन। अब यहां पर भी वह है लेकिन यहां पर फीमेल है, यानी वह की अंग्रेजी ही ना लिख के बल्कि हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और हमारा बनेगा सी इज ए, धार्मिक का क्या होता है, रिलीजियस, और महिला का लेडी। चले, मैं यही बताना चाह रहा था कि ही का प्रयोग मेल के लिए होगा और सी का प्रयोग फीमेल के लिए होगा, और एग्जाम्पल की मदद से आपने देखा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला देखेंगे। एक वर्ड है हमारे पास इट। इट का मतलब होता है यह होता है, और यह वर्ड भी सिंगुलर होता है। सिंगुलर बोले तो इसका प्रयोग भी केवल एक चीज के लिए ही होगा, यानी इस दुनिया के ऐसे वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे जब हमें केवल एक वस्तु के बारे में बताना हो। ठीक है भाई, और इसका प्रयोग होता किसके लिए है, तो इसका प्रयोग इस दुनिया में ऑल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। मैंने कहा इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इस दुनिया की सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी बात करें निर्जीव वस्तु, उनके लिए किसका प्रयोग होता है, इट का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव, निर्जीव वस्तु। चलिए, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग इट का प्रयोग लिविंग के लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए कहां पर हम लोग लिविंग के लिए इट का प्रयोग देखते हैं, यानी इट मतलब यह होता है और यह सिंगुलर होता है, और इसका प्रयोग सभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है। कैसी थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव। ठीक है भाई, क्या होता है, सजीव होता है। देखिए कैसे सजीव के लिए इट का प्रयोग होता है, ऐसे सजीव के लिए जिनके
जेंडर से हमें बहुत ज्यादा मतलब ना हो, यानी जब हम उन सजीवों की बात करें तो बात करते समय हमें उनका जेंडर बताना इंपॉर्टेंट ना लगे। और एक चीज और, वो लिविंग चीजें थोड़ी सी सेंसलेस होती हैं। सेंसलेस का मतलब क्या होता है? ना समझ। सेंसलेस का मतलब क्या होता है? ना समझ। ना समझ का मतलब ये थोड़ा सा चीजों को कम समझें, ठीक है भाई। जैसे कौन? जैसे यहां पर एनिमल्स की मैं बात कर लूं, इसके बाद ट्रीज की मैं बात कर लूं, और लिविंग में एक और भी होता है बेबीज, यानी जो छोटे अभी शिशु हैं, उनकी भी मैं बात कर लूं। इन ये तीनों जो वर्ड हैं, ये जो तीनों हैं, ये लिविंग हैं, लेकिन इनके लिए किसका प्रयोग हो जाता है? इट का प्रयोग, ठीक है भाई। एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग आप देखने को पाओगे, ट्रीज पेड़ पौधों के लिए भी, और बेबी छोटे छोटे बच्चों के लिए। बट ये सब क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, बिल्कुल। और भाई इट का प्रयोग किसके लिए होता है? नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है। लेकिन तो इनका प्रयोग हमने लिविंग के लिए भी कर दिया, बट कैसे लिविंग के लिए? जिनके जेंडर से मुझे ज्यादा मतलब ना हो। जेंडर का मतलब लिंग बताना जरूरी ना हो कि ये जानवर मेल है या फीमेल है, ठीक है भाई। और ऐसे जानवर थोड़ा सा क्या होते हैं? सेंसलेस होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं पर आप इन जानवरों के लिए किसका प्रयोग देखोगे? ही का प्रयोग देखोगे या सी का प्रयोग देखोगे? बिल्कुल, वो देखें हम कब होता है। कभी कभी इन एनिमलों के लिए हम ही का भी प्रयोग देखेंगे और सी का भी प्रयोग देखेंगे। बट कब? बट कब? जब हम इन जानवरों का पर्सनिफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पर्सनिफिकेशन। देखेंगे ध्यान से, इन जानवरों का हम क्या कर देते हैं? पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीयकरण। मानवीयकरण का मतलब क्या हुआ? मानवीयकरण का मतलब होता है इन जानवरों को हम एज अ मानव ट्रीट करते हैं, तो वहां पर हम इन्हें थोड़ा सा जेंडर को दूर रखेंगे और सेंसलेस को भी दूर रखेंगे। अगर मानव की तरह यूज करेंगे इन चीजों को, तो हम इनके लिए भी ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पर जो लिविंग चीजें हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, बेबीज हो गए, इनके लिए अगर इट का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम ये समझेंगे कि इनके जेंडर की बात नहीं हो रही है और इन्हें थोड़ा सा सेंसलेस देखा जा रहा है। बट अगर कहीं पर इनके जेंडर को छोड़ दिया जाए या सेंसलेस को छोड़ दिया जाए और इनको एज अ पर्सन देखा जाए, एज अ मानव देखा जाए, तो वहां पर हम देखेंगे किसका प्रयोग दिखाई पड़ेगा? ही। यानी अगर कोई मेल होगा जानवर में तो उसके लिए ही का प्रयोग होगा, और कोई फीमेल होगा तो उसके लिए सी का प्रयोग होगा। इवन यहां तक कि एनिमल्स में ही नहीं, अगर ट्रीज जो पेड़ पौधे हैं या फिर बेबीज, इनका भी अगर पर्सनिफिकेशन किया जाए, यानी कि इतना ही नहीं, अगर नॉन लिविंग चीजों का भी पर्सनिफिकेशन किया जाए, तो उसके लिए हम ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं, और जगह जगह ये आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा इंग्लिश को रटना नहीं है, ये लैंग्वेज है। एक जगह दूसरा मतलब देगा और एक जगह दूसरा मतलब देगा, तो ठीक है, यहां तक चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। अब मैं एक वर्ड लिख दूं, आय। आय का मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है भाई। ये क्या होता है सर?
ये दोनों होते हैं। दोनों मतलब क्या? दोनों का मतलब ये सिंगुलर भी यूज होता है, वाक्य में आप देखोगे तो ये सिंगुलर भी यूज होगा और प्लूरल भी यूज होगा, यानी आई एक वचन की तरह भी यूज होगा और बहुवचन की तरह भी यूज होगा। चले ठीक है भाई। और अगला हमारा वर्ड है वी। वी का मतलब क्या होता है? पता है हम सबको, हम होता है। ठीक है भाई। बात हम सब वाली होती है इसमें। चले ये क्या होते हैं? ये हमेशा हमेशा प्लूरल होते हैं। प्लूरल का मतलब क्या होता है? इनको हमेशा हम बहुवचन मान के चलते हैं। ठीक है। आई हो गया, वी हो गया, यू। यू का मतलब आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, तुम भी होता है, आप भी होता है, बिल्कुल। और इंग्लिश में ये भी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, यानी ये भी प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ भी कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब इनके साथ भी आएगी, बिल्कुल। और अगर वी भी प्लूरल है तो इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल वाली ही आएगी। ठीक है भाई। चलें, वी हो गया, यू हो गया। अब हम बातचीत कर लें दे का। इसका मतलब क्या होता है? वह होता है, और वह भी क्या होता है? प्लूरल होता है। यानी अगर दे मतलब वह और ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा, बिल्कुल भाई। चले यहां तक आप समझ गए होंगे कि वी का मतलब हम होता है और ये क्या होता है? प्लूरल होता है। यू का मतलब तुम या आप होता है, ये भी प्लूरल होता है। दे का मतलब वह होता है और ये भी प्लूरल होता है। यानी अगर ये तीनों बहुवचन होंगे तो इनके साथ जो भी सहायक क्रिया यूज की जाएगी वह भी क्या होगा? बहुवचन वाली सहायक क्रिया यूज किया जाएगा इनके साथ भी, बिल्कुल। और हमारा थोड़ा सा बच रहा है, उनको भी हम लोग देख लें। चलिए अगला बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां से इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए एक वर्ड है हमारा दिस और एक वर्ड है हमारा दैट। दिस का मतलब क्या होता है? यह। और दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है, बिल्कुल। और इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो एक चीजों के लिए होता है, यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है भाई। मैंने कहा दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह, बट इनका जो यूज है वो केवल एक चीज के लिए किया जाएगा। ठीक है भाई। और इनका प्रयोग होता कब है? जब इंडिकेशन की बात हो। इंडिकेशन का मतलब क्या? इशारा की बात की जाए। इसकी बात की जाए, इशारे की बात की जाए। ठीक है भाई। और जो यह होता है ये कहां इशारा करता है? नियर, पास। और जो दैट होता है वह दूर की चीजों की ओर इशारा करता है, और जो नियर हो और जो दिस होता है वह पास की चीजों की तरफ इशारा करता है। यानी नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब होता है दूर। ठीक है भाई। यानी दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह, दोनों के दोनों होते हैं सिमिलर, लेकिन इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब इशारा किया जाए, किसी वस्तु की ओर इशारा किया जाए। और अगर पास इशारा करना है तो नियर, अगर पास इशारा करना है तो दिस का प्रयोग, और अगर दूर इशारा करना है तो दैट का प्रयोग। बट ध्यान रहे, चाहे पास इशारा किया जाए चाहे दूर, लेकिन एक ही चीज की ओर इशारा करना है, यानी दो नहीं होने चाहिए।
बिल्कुल। फिर अगला देखिए, और भी वर्ड है हमारे पास, दीज। इसका मतलब होता है ये, और एक वर्ड और भी है दोज, इसका मतलब होता है वह। अब ये और वह, ये जो दो वर्ड हैं, ये सिंगुलर ना होके बल्कि क्या हैं, प्लूरल हैं। यानी इनके साथ हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है भाई, इनका भी प्रयोग तभी किया जाएगा जब इंडिकेशन की बात हो, यानी कि किसकी बात हो, इंडिकेशन की, यानी इशारा की बात हो। बिल्कुल। और अगर नजदीक इशारा करना हो तो किसका प्रयोग होगा, दीज का। और अगर दूर इशारा करना हो तब किसका प्रयोग होगा, दोज का। सेम इसके जैसा ये भी है, बट अगर एक एक चीज की तरफ इशारा करना है तो दिस और डेट लगेगा, और अगर ज्यादा चीजों की ओर इशारा करना है तो दीज और दोज लगेगा। बट एक अच्छी बात यह है कि ये केवल प्रोनाउन ही नहीं होते, बल्कि ये एडजेक्टिव भी होते हैं। ये केवल प्रोनाउन ही नहीं होते बल्कि एडजेक्टिव भी होते हैं। देखें कैसे, देखें जैसे अगर ऐसा है, वाक्य लिखा है ये अच्छे लड़के हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा दीज आर गुड बॉयज। अब यहां पर ये क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, कि देखिए ये अच्छे बच्चे हैं, यानी कि यहां पर ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा बच्चे रहे होंगे, उनका अपना नाम होगा, और उन नाम को हटा के उसकी जगह पर एक वर्ड लगा दिया गया दीज, यानी ये यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। तो इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है। देखेंगे कैसे, अगर मैं ऐसा लिखूं, ये लड़के बहुत अच्छे हैं, यानी कि अब ये जो ए शब्द है ये प्रोनाउन नहीं रहा, अब ये इशारा तो कर रहा है, बट किसकी तरफ, इस लड़के की तरफ। यानी कि अब इसका ऐसे बनेगा, दीज। और बताइए, अब यहां दीज है तो बॉय यूज होगा या बॉयज, भाई इसका प्रयोग ज्यादा के लिए होता है, यानी यहां क्या लगेगा, बॉयज। तो दीज बॉयज, और बहुवचन है तो क्या लगेगा, आर, और उसके बाद ये हमारा बेरी, और गुड्स, गुड्स नहीं बल्कि गुड। चल, बस मैं आपको यहां तक की बातों को बताना चाहता था कि जो दिस, डैट, दीज, दोज हैं, ये प्रोनाउन भी हैं और ये एडजेक्टिव भी हैं। और इनका प्रयोग कब होता है, जब इशारा किया जाए, यानी कि इंडिकेशन किया जाए, तब इनका प्रयोग किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।